आइए आज बात करते हैं गणित के एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे सवाल जिसमें अक्सर विद्यार्थी को कन्फ्यूज होता है। सिक्कों का बंटवारा कैसे करना है, सिक्कों का अनुपात क्या है, उसके मूल्यों का अनुपात क्या है, कैसे निकालना होता है, इन सब सवाल पे हम बात करेंगे। और ये सारे सवाल आपके आरआरबी के विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। किसी में मैंने तो लिख भी दिया है ताकि आपको लगे कि ये वैसे ही मैं कहीं से सवाल नहीं उठा के ला रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल उन्हीं टॉपिक के उन्हीं सवालों को डिस्कस कर रहा हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं और आपको उसमें तकलीफ़ होती है, आपको उसमें कन्फ्यूजन होती है, आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं कि इस सवाल पे या इस तरह के सवाल पे या फलाने टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल सकते हैं। कमेंट आपके लिए खुले हुए हैं, ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपके तैयारी को बूस्टअप करने का कोशिश करूँगा। तो आइए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिक्कों का बंटवारा। हम सभी लोग तो धन के पीछे भाग ही रहे हैं, तो यहाँ हम आज सिक्कों का बंटवारा करेंगे, देखेंगे किसके हिस्से में कितना सिक्का आता है। आप भी तैयार रहिए और हम तो तैयार हैं ही। देखिए, सबसे पहला सवाल कहता है कि मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे का, 1 रुपये का और 2 रुपये का जो कुल सिक्का है वो कुल 221 रुपया है। दोस्त ध्यान रखेंगे, ये कुल 221 रुपया है। 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के तो सिक्के होंगे, लेकिन उसमें कुल रुपया जो है 221 है, ठीक है। और इनका जो अनुपात है वो कितना है? 4:3 कितना है? 6 है। जो मनु के पिग्गी बैंक में जो 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये के जो कुल इतना रुपया है और उसका जो अनुपात है वो 4:3:6 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालें। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, सब कुछ लिखा हुआ है कौन शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें आपको करना क्या होता है, पहले तो आप वो लिख लो जो इसमें दिया था, 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है कि सिक्कों का जो मूल्य है, सिक्का जो दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात 4:3:6 है, ठीक है भाई। सिक्कों का अनुपात मैंने मान लिया क्या? 4:3:6, ठीक है। अब आप हमें एक बात बताओ कि 50 पैसे के, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 221 वो रुपया है, वो सिक्का नहीं है। 221 क्या है? रुपया है। तो जो सिक्का दिया हुआ है उन सिक्कों का हम वैल्यू निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू, मूल्य। कि अगर आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हो तो कितना रुपया होगा? 50 पैसे के 2 सिक्के हो तो 1 रुपया होता है। यहाँ पे 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कुल 2 रुपये होंगे। सिंपल सी बात है ना यार, इसमें दिमाग क्या लगाना है। 1 रुपये के अगर आपके पास 3 सिक्के हैं तो 3 रुपया रहा होगा आपके पास, और 2 रुपये का 6 सिक्का है तो आपके पास 12 रुपया रहा होगा। यानी अगर हम अनुपात में देखें, अनुपात में मूल्य देखें या अनुपात में रुपया देखें, तो 2 रुपया, 3 रुपया, 12 रुपया हुआ। यानी रुपया जो है मूल्य में वो 2:3:12 है रुपया में देखा जाए तो इस पूरे को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 3, 15, 2, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। तो अनुपात जो 17 है रुपया में, वो रुपया में 221 है। तो यानी 17 बराबर हुआ 221। इसको काट लो, 17 एकान 17, 17 तिया 51, यानी कि अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। सवाल में क्या पूछ रहा है देख लीजिए आप, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 50 पैसे का जो सिक्का है उसका तो वैल्यू कितना है? 4 है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4 है ना अनुपात में। 1 अनुपात में कितना आपको आया है? 1 अनुपात में आपको आया है 17। 1 अनुपात में आपको 17, अरे यार 1 अनुपात में आपको 13 आया है। अनुपात 17 बराबर 221 था, तो 1 अनुपात में आपको 13 आया है। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है, तो 13 को 4 से गुना कर लो, 13 चौका 52 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया हुआ है क्या? अगला दिया हुआ है, एक बैग में 25 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के इस अनुपात में है। यहाँ तो और क्लियर कर दिया है कि 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के जो सिक्के हैं ना, जो सिक्के हैं वो 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ये भी देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा लिख लिया। सिक्कों का जो अनुपात है वो 1:2:3 है, सवाल में बोला है।
सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2:3 है। देख लीजिए आप, सिक्कों का अनुपात कितना है, 1:2:3 दिया हुआ है। तो मैंने लिख लिया सिक्कों का अनुपात कितना लिख लिया, 1:2:3। अब आप ज़रा मेरे को ये बताओ कि 25 पैसे के अगर एक सिक्का आपके पास है तो आपके पास कितना मूल्य होगा। मूल्य मतलब कितना आपके पास वैल्यू होगा, बताइए। 25 पैसे के आपके पास एक सिक्का कोई देगा तो आपके पास कितने पैसे होंगे, बोलोगे सर 25 पैसा होगा। 10 पैसे का अगर 2 सिक्का दे तो 20 पैसा होगा, और 5 पैसे के 3 सिक्का दे तो 15 पैसा होगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास 25 पैसा अनुपात 20 पैसा और 15 पैसा हुआ। कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास कितना पैसा हो गया, 60 पैसा हो गया अनुपात में। अनुपात में आपके पास 60 पैसा हो गया, और सवाल में बोला था कि 30 रुपया है। कितना है, 30 रुपया है टोटल। तो आपके पास अनुपात में कितना आया, आपके पास अनुपात में आया 60। 60 बराबर हो गया 30, लेकिन 30 तो रुपया है, इसको मैंने क्या किया, 100 से गुना कर दिया, तब हो गया पैसा। यानी अनुपात में आप कह रहे हैं कि आपके पास 60 पैसा है, लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि मेरे पास 30 गुने 100 पैसा है। कितना है, 30 गुने 100, 3000 पैसा है। तो यहाँ पैसा पैसा कट गया, 0 0 भी कट गया, 6 से काटने पर कितना आ गया, 50 आ गया। यानी एक अनुपात कितना आ गया, अनुपात 1 बराबर आ गया 50। अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, काट खूट के 50 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। देख लो सवाल में, अरे यार सवाल में लिखा हुआ है ना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालोगे तो क्या होगा, देखो आप 50 पैसे के जो सिक्के हैं, 50 पैसे पूछ रहा है, 50 पैसे नहीं पूछता होगा, सॉरी दोस्त 5 पैसे के सिक्के पूछते होंगे ना। तो 5 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है, 3 दिया हुआ है। यानी अनुपात जो 3 है उसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अनुपात 1 बराबर हो रहा है 50, तो 3 बराबर हो जाएगा 150। तो उम्मीद करते हैं यानी कि 5 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 150 होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। काफ़ी सारे सवाल मैंने आपके लिए लाया है। जब तक आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट दिमाग में ना घुस जाए तब तक हम सवाल आपको बताते रहेंगे, और आप कहेंगे तो और वीडियो ला के आपको बताएंगे। मेन उद्देश्य है आपको सीखना। आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको एग्ज़ाम में सवाल नहीं बनेगा। हवाबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम मानते हैं गणित उतना आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान बनाना भी उतना कठिन नहीं है। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो कहेंगे आप टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। एक लड़के के पास कुल 60 रुपये है जो 5, 6 और 8 के अनुपात में है। ठीक है भाई, उनमें अच्छा उसके अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्का है। इतना के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्का है। 60 रुपया तो है, 60 रुपया है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये है, सो कह रहा है। तो 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बताइए। ये देखिए पूछा है, RPF SI में पूछा है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप लिख लो पहले 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, बिल्कुल सिंपल है। 1 रुपये का जो सिक्का है वो 5 है, और 50 पैसे का 6 है, और 25 पैसे कितना है, 8 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा दिया हुआ है ना, सिक्कों की संख्या 5 है, 6 और 8 है। आप मेरे को एक बात बताओ कि 1 रुपये का सिक्का आपके पास 5 है तो कितना वैल्यू हुआ आपके पास, कितना मूल्य हो गया पूरा, उस पूरे सिक्के का मूल्य कितना हो गया। तो आप कहोगे सर 1 रुपये का 5 है तो 5 मूल्य हो गया, इसमें क्या दिमाग लगाना है। तो 5 रुपया हो गया आपके पास मूल्य के रूप में। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं आपके पास। आप जानते हैं 2 सिक्का मिला के 1 रुपया होता है। 50 पैसे के 2 सिक्का मिलाने पर 1 रुपया होता है, तो 6 सिक्का मिलाने पर 3 रुपया होगा। सिंपल सी बात है दोस्त। 25 पैसे के 8 सिक्का आपके पास है। 25 पैसा वाला 4 गो सिक्का होगा ना आपके पास, तब जाके 1 रुपया होगा दोस्त। 4 सिक्का होगा तब जाके 1 रुपया होगा। आपके पास तो 8 सिक्का है तो कितना होगा, 2 रुपया होगा। कुल मिला के देखा जाए तो मूल्य जो है, मूल्य वो रुपयों में जो है वो 5, 3 और 2 के अनुपात में है कि नहीं। मूल्य जो है वो रुपयों में 5, 3 और 2 के अनुपात में है। यानी क्या, 5, 3 और 2 10, यानी अनुपात में 10 रुपया हो रहा है, जो कि सवाल में 60 रुपया के बराबर है। अनुपात में 10 रुपया जो हो रहा है वो सवाल में 60 रुपया के बराबर है। तो अनुपात 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60। 1 बराबर हो जाएगा 6। पूछ रहा है क्या, देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या देख लो आप सवाल में कितना है, 8 है ना। यानी अनुपात 8 पूछ रहा है, 1 बराबर 6, तो 8 बराबर कितना, 48 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त यह सवाल आपको समझ में आ रहा होगा।
हम मानते हैं ये सवाल थोड़े से आसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतना भी आसान नहीं आ रहा है। तो दोस्त प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इतना आसान सवाल भी, इतने आसान कॉन्सेप्ट तरीके नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर दोस्त मुश्किल होगा। इसीलिए अभी वक्त है, ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, कहिए जो दिक्कत है कमेंट कीजिए। सीखना तो आपको पड़ेगा ही दोस्त। एग्ज़ाम में चाहते हैं नंबर लाएं तो हर सवाल सही करने होंगे। देखिए आगे लिखा हुआ, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5, 4, 3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया हो, सिक्कों का मूल्य 171 रुपया हो तो सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं। दोस्त ये सवाल थोड़ा आप अपने से पढ़ लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है, 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है, 10 पैसे का सिक्का है, ठीक है। कितने अनुपात में है? 5, 4, 3 यहाँ पे लिख दिए हैं। 5 के अनुपात, 4 के अनुपात, 3 के अनुपात। चलिए ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। 50 पैसे का सिक्का जो है वो सिक्कों का अनुपात है 5, 4, 3। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जब 50 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हों तो कितने मूल्य होंगे, उसका वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे दोस्त ध्यान रखना है, 50 पैसे के 5 सिक्का होगा तो 5 25 250 पैसा हो जाएगा। अरे यार 50 पैसे के 2 सिक्के हो तो होगा ना 1 रुपया, और यहाँ पे 50 पैसे के फिर 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसे का एक सिक्का बच जाएगा तो 2 रुपया 50 पैसा होगा कि नहीं होगा, यानी कि 250 पैसा हो जाएगा। इस बार मैं सबको पैसे में देख रहा हूँ तो 250 पैसा हो गया। 25 पैसे के अगर 4 सिक्के आपके पास हैं तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 25 पैसे के, यही है ना, 25 पैसे के, देखिए ध्यान से, अरे यार 1 मिनट, 25 पैसे के अगर आपके पास 25 पैसे के अगर आपके पास 4 सिक्के हैं तो 25 चौका 100 पैसा हो गया, और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 10 तिया 30 पैसा हो गया। कुल मिला के देखा जाए दोस्त तो क्या कहोगे, 250 पैसा, 100 पैसा और 30 पैसा का आपके पास अनुपात है तो कितना हो जाएगा, जोड़ो, 250 और 100, 350 और 380 हो जाएगा। 380 पैसा हो गया दोस्त। 380 पैसा कहने का मतलब हुआ दोस्त 3 रुपया 80 पैसा हुआ, क्योंकि सवाल में 171 जो है दोस्त ये रुपया दिया हुआ है, इसीलिए 380 पैसा को मैंने क्या किया, 100 से भाग लगा के, 100 से भाग लगाने मतलब 2 अंक आगे घसका दिया दशमलव को, तो 3 रुपया 80 पैसा बराबर कितना हो गया, 171 हो गया। यहाँ पे जोड़ करके दोस्त 380 आया होगा, जिसको मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड किया है। तो 100 से भाग लगाने का मतलब नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में क्या होगा, 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 3 रुपया 80 पैसा हो गया, तो यानी 3.80 बराबर 171 हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लो कि 380 जो है, 380, अब यहाँ पे ऐसे समझो आप कि 380 हुआ, ये 171 रुपया था, 100 से मैंने गुना कर दिया तो ये भी पैसा हो गया। अब 380 भी पैसा है और 171 गुने 100 भी पैसा है, दोनों सेम हो गया। इसको जब आप काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी समझते हैं ना, काटी और पीटिए भी, काटा पीटी का मतलब हुआ काटना भी और पीटना भी, तो एक बराबर हो जाएगा आपको 45, यानी अनुपात एक कितना हो गया, 45 हो गया। अब कह रहा सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात है दोस्त सवाल में 5, 4, 3, तो क्या करोगे आप, 45, 1 बराबर 45 आया है तो 45 को 5 से गुना करो, 45 को 4 से गुना करो, 45 को 3 से गुना करो। जब इसको आप गुना करोगे तो दोस्त कितना आ जाएगा फाइनल, देख लेना जितना भी आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए 45 पंचे 225, 45 चौका 180 है, 45 तिया 135। तो दोस्त उम्मीद करते हैं ये सिक्के वाले सवाल अब आपको कभी दुख दर्द जो दे रहे थे वो नहीं देंगे, आप इस दुख से आपको निजात मिल गया। एक और सवाल है, देखिए ये सिर्फ थ्री में पूछा गया है कि एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं, यह मानते हुए कि सभी सिक्के बराबर संख्या में है, यदि कुल धन 368 रुपया है। ये 368 जो है संविधान संशोधन, ये 368 रुपया है दोस्त। तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्त, इसमें अनुपात कुछ दिया ही नहीं है। कैसे बनाएंगे, पहले तो आप वही करो, क्या करोगे जो करते हो, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया लिख लिए। अब कह रहा है कि सिक्कों की संख्या सभी बराबर बराबर है, तो सब बराबर बराबर है तो जितना मन करे उतना मान लो। तो मैंने मान लिया 1 1 1 सब है। अब आप ही बताओ कि 1 रुपये का सिक्का आपके पास एक ही है तो उसका वैल्यू कितना होगा यार, एक ही होगा।
₹5 का सिक्का भी आपके पास एक है तो उसका वैल्यू मूल्य एक ही होगा। ₹10 का सिक्का भी आपके पास एक ही है तो उसका मूल्य एक ही होगा। अब आप ही बताओ कि आपके पास जो मूल्य है 1, 5 और 10 है, यानी अनुपात में 16 है। आपके पास जो वैल्यू है, मूल्य आया, वो अनुपात में 16 आया। लेकिन सवाल में कहता है दोस्त कि अनुपात में 16 नहीं 368 है। तो यानी जो हमको आया 16 वही उसका 368 है। उसको काटोगे तो एक मरतबे 23 आ जाएगा, एक बार में 23 कट जाएगा। 16 को 23 से गुना करोगे तो कह रहा सिक्कों की कुल संख्या। तो सिक्का तो 3 तरह का था, एक 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 था ना तीनों, तो क्या करेंगे एक एक हो जाएगा 3, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो यानी अनुपात में टोटल 3 है, 1 बराबर 23 थे तो 1 बराबर हुआ 23, तो 3 बराबर हो जाएगा 69। यानी कुल सिक्का कितना है दोस्त? कुल सिक्का है दोस्त कितना? 69। उम्मीद करते हैं ये सिक्का वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। कितना है दोस्त? एक और सवाल है दोस्त, बस ये लास्ट सवाल है। इसमें देखिए, जिनको अभी तक प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो प्लीज़ इस लास्ट वीडियो को नहीं, ये जो लास्ट वीडियो के सवाल हैं उसको आप ध्यान से देखिए, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है इसमें दूर कीजिए। बार बार आप वीडियो ही देखते रहेंगे तो फिर कहाँ से काम होगा, और भी तो पढ़ना है चीज़ें। चलिए, ₹1, ₹50 पैसा, 25 पैसा के कुछ सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं आई डोंट नो, जिनका मूल्य 93.75 रुपया है और उनकी संख्या का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। उनकी संख्या दोस्त नीचे दिया है 3, 4, 5। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। बिल्कुल आसान है दोस्त, ऊपर में तो सुपर कर दिया है बिल्कुल, लेकिन नीचे लाके फिर आसान कर दिया। देखिए दोस्त, कौन सवाल कहाँ कहाँ पूछे गए सब लिख के लाया हूँ आपके लिए। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप, ₹1, 50 पैसा और 25 पैसे का लिख लिया। यहाँ पे बोला है अनुपात 3, 4, 5 है। कितना बोला है? बोला है ना अनुपात 3, 4, 5 है, लिख दिया। ₹1 का 3, 50 पैसे का 4, 25 पैसे का 5। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ₹1 का आपके पास 3 सिक्का है, ₹1 का आपके पास 3 सिक्का है, तो उसका वैल्यू कितना हुआ, उसका मूल्य कितना हुआ? आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, ₹1 का 3 सिक्का है तो ₹3 होगा। यहाँ समझना है दोस्त, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा? 50 पैसे का 2 सिक्का होता आपके पास, तब बोलते सर अब तो ₹1 हुआ, तो 4 सिक्का होगा ₹2, तो ये हुआ ₹2। 25 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो कितना होगा दोस्त? 25 पैसे के 4 सिक्के होते तब तो ₹1 होता, तो ₹1 तो होगा ही, लेकिन 25 पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी 1.25 रुपीज़ हो जाएगा। ये पूरा जो रेशियो है वो रुपीज़ वाले का है। अब देखो आप ध्यान से कि ₹3, ₹2 और ₹1 25 पैसा, तो 3 2 5 1 ₹6 25 पैसा हुआ रुपया में। और सवाल में बोला था कि ₹93.75 है रुपया में। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जब कैलकुलेट किया तो आपको रुपया में, यानी अनुपात में जो आपको आया है वो 6.25 आया है। अनुपात में कितना आया? 6.25। लेकिन सवाल वाले को रुपया में आया है 93.75। देखिए, दोनों तरफ से दो अंक के बाद पॉइंट है तो गया गंगा नहाने। अनुपात वाले में भी बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों तरफ 2 अंकों के बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों कहाँ चला गया? गंगा नहाने के लिए, कट गया दोनों। तो बचा कितना? 625 बराबर 93.75। इसको जब काटेंगे दोस्त तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 15। कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। 1 बराबर आपने क्या कर लिया? 15 ले आया है। तो 15 को 3 से गुना करो, 15 को 4 से गुना करो, 15 को 5 से गुना करो, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंचे 75। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल जो सिक्कों वाला मैंने आपको बताया और एक एक सवाल को समझाने की कोशिश की। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत समस्या भी है तो वीडियो को दोबारा देखिए और पूरा देखा कीजिए। ये हल्का सा देख के जजमेंट करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी कुछ सीख पाते नहीं है। आप सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त आपके लेवल से ही समझा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी है तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, सवाल को कॉपी पे नोट कीजिए, उसको उतारिए। कुछ मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। बना बनाया खीर खाने में वो स्वाद नहीं है दोस्त, जो हाथ जला के खुद बना करके खाने में है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम देखते हैं कि आधा से ज़्यादा लोग वीडियो तो देखते हैं
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है उनको हमसे, लगता है जाति दुश्मनी है कि पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। प्लीज़ उन दुश्मनी को भूल करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो देखा कीजिए, और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि कितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, किन किन लोगों को फ़ायदा होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। और अगर कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस प्रकार के सवाल में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बेहिचक पूछिए। आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी समस्या को दूर कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो जिस सवाल में भी या जिस तरह के सवाल में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट कीजिए। हम उन्हीं प्रकार के सवाल को इकट्ठा करके उन्हीं का जो शॉर्टेस्ट मेथड होगा या फिर कोई बढ़िया मेथड होगा जिससे आप जल्दी सीख पाएंगे, उसको अगले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।